वर्क एंड टाइम में सबसे डेंजरस क्वेश्चन कौन सा होता है? जब लिखा हो 4 दिन बाद काम छोड़ दिया या काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो आज मैं आपको ये सभी पैटर्न्स ऐसे समझाऊंगी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखे और डर जाए। इसमें 2 केस होते हैं, बाद में काम छोड़ देना या काम ख़त्म होने से पहले छोड़ देना। तो जहाँ पर भी लिखा हो कि 4 दिन बाद काम छोड़ दिया या x दिन बाद काम छोड़ दिया, तो वहाँ पर हम जो काम छोड़ेगा उसके काम को हटा देंगे। यानी कि अगर वो 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया यानी कि वो कामचोर है, तो उसको क्या करेंगे? हटा देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके काम को और उसको भी हटा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर काम ख़त्म होने से पहले कोई चला गया तो उसका जो जितने दिन वो पहले चला गया उसके काम को हम ऐड कर देंगे, यानी कि उससे एक्स्ट्रा वर्क लेकर पूरा काम कराएंगे, राइट। तो कहने की बात ये है, अगर बाद में काम छोड़ा लिखा हो तो उसको माइनस करेंगे। अगर पहले काम छोड़ दिया 4 दिन पहले 2 दिन पहले, तो उसके काम को हम एक्स्ट्रा काम समझकर ऐड कर देंगे और उसको भी ऐड कर लेंगे। बस ये आपको याद रखना है कि अगर बाद आए तो हटाना है, माइनस करना है, अगर पहले आए तो प्लस कर देना है। बस ये ट्रिक याद रख लो, क्वेश्चन सब आसानी से हो जाएंगे। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम बाद का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाद में काम छोड़ा। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो बी शेष काम पूरा करता है। तो काम पूरा कितने दिनों में होगा? अब यहाँ पर देखिए, ए 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, यानी कि बाद में है, तो इसका मतलब ए को हटा देंगे। ए क्या है यहाँ पर? कामचोर। तो ए को हटा देंगे। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, यानी कि इनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2, ठीक है। तो अब क्या करना है? 60 हमारा टोटल काम है, लेकिन ए क्या है? 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो उसके काम को हमें हटाना है और उसको भी। तो यहाँ पर माइनस क्या करेंगे? ए का काम, यानी कि ए 4 दिन और ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का काम हो गया, और उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और अपॉन में क्या करेंगे? बी रखेंगे। ए को हमने हटा दिया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ बी रखेंगे। तो बी कितना है? 2। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। जो टोटल दिन लगेंगे वो हमारे क्या लगेंगे? बचा हुआ काम बटे में बी। टोटल डेज आ गए यहाँ पर हमारे 60 माइनस 4 गुणा में 3। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 4 तिये 12 बटे में बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 12 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 48 अपॉन में 2। तो ये आ गया 24 डेज। चलिए अब हम अगले केस का एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, जहाँ पर ए पहले काम छोड़कर चला गया, तो उसको कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया, तो कुल काम कितने दिनों में होगा? यहाँ पर देखिए, 1 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि उसको एक्स्ट्रा वर्क करवा कर ऐड कर लेंगे। किसने छोड़ा? ए ने, ठीक है। तो इसका क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ए कितने दिन में काम को कर सकता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में काम को कर सकता है? 12 दिन में। तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। तो टोटल काम कितना है? 60। तो 10 छिके 60, 12 पंजे 60। तो अब ए पहले काम छोड़कर चला गया, यानी कि उसको ऐड करेंगे। टोटल डेज कैसे निकलेंगे? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 प्लस ऐड करेंगे ए के काम को, तो ए 1 इंटू में ए की एफिशिएंसी अपॉन में दोनों की एफिशिएंसी आएगी अपॉन में, क्योंकि हमने उसको निकाला नहीं है काम से, एक्स्ट्रा काम कराकर उसको रखा है, तो हम दोनों को नीचे रखेंगे, ठीक है। ए की एफिशिएंसी को भी और बी की एफिशिएंसी को भी, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास
60 प्लस ए की एफिशिएंसी 6 है अपॉन में 6 प्लस 5, तो यह आ जाएगा 11। तो ये आ गया 66 अपॉन में 11, तो ये आ जाएगा 6 डेज, यानी कि पूरा काम कितने दिनों में होगा? 6 दिनों में। बस ध्यान में ये रखना है कि अगर बाद में लिखा हो तो उसे घटाना है, और अगर पहले लिखा हो तो उसमें काम को जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए अब मेन क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को क्रम से 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? अब यहाँ पर ए कार्य छोड़कर चला गया। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। एलसीएम आ जाएगा 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। तो यहाँ पर 8 दिन तक साथ कार्य करते हैं, फिर ए छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो यानी कि ए 8 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक क्या है? कामचोर है, उसको घटाना है। ठीक है, तो 36 काम टोटल है। टोटल डेज कैसे निकलेंगे? 36 काम टोटल है, उसमें से ए के काम को हटाना है, यानी कि 8 ए को हटाना है, अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ बी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 36 माइनस 8 दूनी 16 बटे में 1, तो ये हो गया हमारे पास 20, यानी कि 20 डेज में काम पूरा होगा, है ना सर? अगर हम इस ट्रिक से करेंगे तो हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए और बी क्रम से 10 और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने छोड़ा है काम 5 दिन पहले काम होने से। ठीक है, तो यानी कि इसने पहले छोड़ा है, तो इसको एक्स्ट्रा काम करवा कर अब ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिनों में होगा? ए कितने दिनों में काम कर सकता है? 10 दिन में। बी कितने दिनों में? 15 दिन में। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। ठीक है, तो अब टोटल डेज जो लगेंगे वो क्या लगेंगे? ए के काम को ऐड कर लेंगे, एक्स्ट्रा काम करा लेंगे उस पे से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस एफिशिएंसी 3 है और 5 डे, यानी कि 5 ए अपॉन में ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी। 30 प्लस 5, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 5 दिए 15 और बटे में ए प्लस बी, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, 3 + 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 अपॉन में 5, तो ये आ गया 9 डेज, यानी कि काम कितने दिनों में होगा? 9 दिनों में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें 3 व्यक्ति काम करेंगे और ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी, बाद में छोड़ के जाने वाले भी और काम पूरा होने से पहले छोड़ के जाने वाले भी। अब देखिए उसको कैसे करेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए, बी और सी क्रम से 10, 12, 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो काम कुल कितने दिनों में होगा? ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है, 3 दिन बाद सी ने छोड़ा और 4 दिन पहले बी ने छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोनों कंडीशन है। अगर हम इसको बेसिक मेथड से करें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा इस क्वेश्चन में, और इस ट्रिक से सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 60, तो 10 छिके 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ठीक है, तो अब टोटल डेज क्या लगेंगे? वही जो हमने सीखा है, बाद वाले को माइनस, पहले वाले को ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर
टोटल वर्क है 60। 3 दिन बाद सी काम छोड़कर चला गया, तो यानी कि -3C सी की एफिशिएंसी अपॉन में, और प्लस बी ने काम छोड़ दिया 4 दिन पहले, यानी कि 4B ऐड हो जाएगा अपॉन में। अब देखो सी को हटाना है, बी को नहीं हटाना, यानी कि अपॉन में क्या आएगा A + B। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 - 4, सी की एफिशिएंसी 4 है तो 4 × 12, प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है तो 5 × 20, अपॉन में ए की एफिशिएंसी 6 है और बी की एफिशिएंसी 5, यानी कि 6 + 5। तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा हमारे पास 60 + 20 80, 80 - 12 आ जाएगा 68 अपॉन में 11। तो ये 68 अपॉन में 11 डेज उनको लगेंगे काम पूरा होने में। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी जोश के साथ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, A, B और C किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 7 काम शुरू करते हैं, तो 4 दिन बाद C काम छोड़कर चला जाता है और 2 दिन पहले B काम छोड़ देता है, तो कुल काम कितने दिनों में हुआ। तो यहाँ पर भी दोनों कंडीशन अप्लाई है। 4 दिन बाद C, 4 दिन बाद C और 2 दिन पहले B, यानी कि C को हटाएंगे, B को ऐड कर देंगे, B के काम को ऐड कर देंगे, C के काम को हटा देंगे। A किसी काम को 12 दिन में, B किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और C उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60। टोटल डेज लगेंगे, जो 4 दिन बाद गया है उसको हटाओ तो ये हो जाएगा 60 - 4C, और जो पहले गया है काम पूरा होने से उसको ऐड करो, उससे एक्स्ट्रा वर्क कराएंगे, यानी कि +2B अपॉन में। अब C हटा दिया तो नीचे क्या बचेगा A + B। 60 - C की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 4 × 12, प्लस B की एफिशिएंसी कितनी है 4, यानी कि 4 दूनी 8, अपॉन में A + B, यानी कि 5 और 4 को ऐड कर देंगे 9, तो ये हो जाएगा 56/9। तो इतने दिन हमारे पूरे टोटल काम होने में इतने दिन लगेंगे, 56/9। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो आज हमने क्या सीखा, अगर बाद में लिखा हो तो हटा देंगे, माइनस कर देंगे, और अगर पहले लिखा हो तो उसको एक्स्ट्रा वर्क करवा कर ऐड कर लेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ये पैटर्न एग्ज़ाम में बहुत डेंजरस होता है, लेकिन अगर मेथड क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होता है। आपका होमवर्क है इन चारों क्वेश्चंस को दोबारा बिना देखे सॉल्व कीजिएगा। अगर आप सीरियसली गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो डेली 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और शिवाय स्टडी स्टूडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।